नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनूप जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, अनूप जी ने मेरे ही वीडियो के बहुत सारे आंसर्स उन्होंने दिए, क्लैरिफाई किया है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, अनूप जी को हमेशा मैं रेस्पेक्ट करता आया हूँ, और जैसे वो पैनल में भी जब बैठते थे तो हमेशा मतलब एक जेंटलमैन वाली फीलिंग देते थे, एक पॉजिटिव वाइब आता था उनसे। तो उनके कुछ वीडियोज़ भी हमेशा रिकमेंड करता था कि वो टेक्निकली साउंड है, तो उनके जो वीडियोज़ है उसमें एक्चुअली सही चीज़ें बता रहे, ये नहीं कि वो जावेर 2-3 उंगलियाँ दिखा के कुछ आके आपको टेक्निकल चीज़ें बता रहा है, तो वैसे सुनने नहीं है। तो इसलिए सही चीज़ों को सही जगह से सुनना ज़रूरी है। और मुझे याद है कि ये बात मैंने उनको भी बताया जब वेबिनार में आप लोगों को याद होगा कि मुझे बुलाया गया था, तो उसमें सब ने कोशिश की थी कि मुझे नीचा दिखाए, ये करे वो करे, यही कोशिश चल रही थी। तो अनूप जी को तब मैंने क्लियरली यही बात को बताया था कि मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, कि जेंटलमैन वाली फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। लेकिन वहाँ पे भी अनूप जी ने भी मेरे लिए तो चलो सही नहीं बोला, धिल्लन जी के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारे मेरे लिए भी गलत बोला, प्लस उन्होंने मेरे चैनल को कैसे बंद किया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे एडवाइस किया था, तरीके बताए थे, राइट। लेकिन देखिए, अब ये जो वीडियो है ये कोई ग्रज के लिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे कोई ग्रज था उसकी वजह से मैं उसको मतलब बदला लेने के लिए बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरे ही क्वेश्चन का जवाब आपने दिया हुआ है, इसलिए प्रोफेशनल वे में क्या है, तर्क वितर्क तो चलता है, ऐसा करना चाहिए। जब भी आप प्रोफेशनल वे में तर्क वितर्क करते हो तो उससे आपका नॉलेज भी हम लोगों का भी बढ़ता है, सबका बढ़ता है। प्लस क्या होता है कि कुछ चीज़ें सही गलत का चीज़ें पता चलता है, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे भी पसंद है, राइट। सो एक्चुअली अनूप जी मतलब किन पॉइंट्स को रखा हुआ है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ओ कनेक्ट का जो क्वालिटी है, जिसमें ऐश का फ्रेम अगर अभी भी आपका यूट्यूब में पड़ा हुआ है, वहाँ जाके ऐश का अगर फ्रेम देखोगे ना, इतना ब्लर नज़र आ रहा है। तो मैंने वही कहा था कि क्या क्वालिटी लेके आप क्वालिटी करते रहे, जब ऐश का जो खुद का आपका चेहरा, उनका वीडियो आपका ब्लर आ रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर अनूप जी ने आंसर दिया थे, और भी बहुत सारे आपके पॉइंट्स भी रखे, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ आगे। तो उन्होंने यही बात बताया कि देखो, ओ कनेक्ट क्या है, HD सपोर्ट करता है, 4K 8K 12K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और 12K तक जा सकता है, जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है। फिर उन्होंने यही बात बताया कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है। अभी 2023 में जाके $11 बिलियन का आपका मार्केट कैप उसका बन चुका, मार्केट वैल्यू बन चुका है, और आपका 2028 तक तो ये $25.5 बिलियन का आपका मार्केट बन जाएगा। तो सोच के देखो, इससे भी इनकम कितने बढ़िया आने वाली है। तो मैसेज पे आते हैं, जिसमें मैसेज वाली बात पे उन्होंने ये कहा कि उस बंदे ने मैसेज किया, उन्होंने बोला कि अरे अनूप जी, ये तो आपका ऐश का चेहरा ही ब्लर आ रहा है, तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ, आप तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो अनूप जी ने वही बात बताते हुए बोल रहे कि मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हो या नहीं समझने का ढोंग करते हो, या मतलब वैसी सोच रखते हो। देखो, होता क्या है, उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने ये बोला कि किसी भी हाई रेजोल्यूशन ऑडियो वीडियो के लिए क्या होता है, डिवाइसेस रिक्वायर्ड होता है। मतलब उस तरह के डिवाइसेस भी वैसे ही आपको हाई रेजोल्यूशन वाले चाहिए होते हैं। मतलब ओ कनेक्ट जो है आपका HD अल्ट्रा HD वीडियो का इनपुट देता है। इनपुट मतलब उसमें कैपेसिटी है कि हम HD अल्ट्रा HD दें, लेकिन भैया जो लोग इस्तेमाल कर रहा है उसके पास डिवाइस भी तो वैसी होनी चाहिए ना, तब ना उसका आउटपुट जो है आपका निकल के आएगा, बढ़िया सा हाई रेजोल्यूशन वाला निकल के आएगा, है ना। तो सही बात है। और उन्होंने फिर यही बात बोला कि नेगेटिव लोग क्या करते हैं, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मेरी तरफ था। सो अब इन्हीं पॉइंट को लेके मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखो, टेक्निकली आपने बहुत ही एक्यूरेट पॉइंट बोला और बहुत ही सही बोला, उसमें कहीं आपने गलत नहीं बोला। लेकिन मैं यही चीज़ तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 10,000 कैपेसिटी, ये कैपेसिटी, वो कैपेसिटी आप लोग कर रहे हो, 4K 8K 12K आप जिनकी बातें कर रहे हो आप, तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। फाउंडर्स, आम फाउंडर्स की किस काम आने वाला है, जब जिसने ओ कनेक्ट बनवाया या फिर जिसने ऑन पैसिव को क्रिएट किया, वो अगर वो जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस में ही अगर क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, तो जो आम जनता है, आम फाउंडर्स के डिवाइस में क्या क्लैरिटी देगा। तो ऐश कोई एकदम इतना घटिया या इतना सस्ता वाला मुझे तो नहीं लगता डिवाइस यूज़ कर रहा होगा, है ना। कुछ ना कुछ ढंग का ही कर रहा होगा, भले ही हाई रेजोल्यूशन ना कर रहा हो, कुछ तो कर रहा होगा, कुछ तो सही वाला कर रहा होगा वो। लेकिन अगर एकदम अगर उनके सिस्टम पे, उनके लैपटॉप पे, किसी पे भी जो भी यूज़ कर रहा हो, बल्कि फ़र्स्ट टाइम था वो यूज़ कर रहे थे कि वो कनेक्ट को लाइव आपके सामने सब कुछ कर रहे थे, राइट। तो उस दिन तो कम से कम उनको इक्विपमेंट सही वाले रखने चाहिए थे। तो उनके अकॉर्डिंगली वो इक्विपमेंट सही होगा। जब उनके अकॉर्डिंगली जिस इक्विपमेंट में वो यूज़ कर रहे थे उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो बाकी फाउंडर्स में क्या आएगा। तो मैं क्या कहना, हमेशा से यही कहता आया हूँ कि आम फाउंडर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं है, कि आम फाउंडर्स को ही आप बेच रहे हो, उन्हीं से पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो, क्या फ़ायदा है।
क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज़ ना ये नहीं 4K 8K 12K नहीं ला सकती, ये कोई खोज नहीं हुआ है कि फ़र्स्ट टाइम ऑन पैसिव इसको ला के कर रही है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कंपनीज़ क्या करती है, डिमांड देखती है, ठीक है, किस तरह का यूजर्स मतलब यूज़र बेस क्या है वो देखती है। अगर इंडिया में ही आज के दिन में मैं 4K वाला सब कुछ कर दूं तो क्या हो जाएगा। 4K डिवाइस किन के पास 4K है, 8K 12K तो गोली मारो। 4K किन के पास है आपका जो डिवाइस इक्विपमेंट उस तरह से नहीं है ना। चलो 8K ला दिया आपने, फिर 4K वाले जाके खर्चा करो, फिर 8K लेके आओ। तो जूम वूम मीन्स ये लोग ऐसा नहीं है कि 8K 12K नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत सारे, अगर मुझे भी आके, अब मेरी भी कंपनी है, अगर मुझे भी आके वो बोलते हैं कि चलो मैं आपको 4K 8K वाला 12K वाला दे देता हूँ, मैं बोलूँगा अरे यार फिर अभी तो फिर मुझे 8K के लिए फिर अलग सा चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, उसमें खर्चा है। 12K वाले में फिर वैसा ही खर्चा है, फिर अब स्पेस भी तो वैसा ही यूज़ होगा ना। अब और प्रॉब्लम और एक आ जाएगी कि भाई स्पेस भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर तो स्पेस जब बढ़ाना पड़ेगा फिर और खर्चे, स्टोरेज। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि लोगों को सोचना पड़ता है कि भाई 4K में जाए कि 8K में जाए ना जाए, इन सारी चीज़ों को लेके ही सोचा जाता है। तो जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अभी काम चल रहा है, तो इसलिए आपको यूज़र बेस भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस बना दिया तो बना दिया। अब हमारे क्या है कि आपने बोला कि जो आपका लाइव स्ट्रीमिंग का जो मार्केट वैल्यू है वो आपका 25 बिलियन तक हो जाएगा आपका 2028 तक। अब देखो मार्केट साइज़ वैल्यू, अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मार्केट साइज़ वैल्यू क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री का। जैसे बोला जाता है ना कि AI का जो आपका मार्केट साइज़ है, जो मार्केट वैल्यू होने जा रहा है इतना है, फिर आपका कोई भी एक इंडस्ट्री का मार्केट साइज़ वैल्यू इतना होने जा रहा है। तो मार्केट साइज़ जो होता है किसी भी इंडस्ट्री का, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिखा रहा होता है उस अमाउंट को। जैसे 25 बिलियन 50 बिलियन जो भी बोला जाता है, वो एक्चुअली जो मार्केट प्राइस जो है वो आपको रेफ़र करता है क्या चीज़ को, टोटल रेवेन्यू को, टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना उसको रेफ़र करता है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ, जैसे इन्होंने कहा है कि अनूप जी ने जैसे कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग का जो मार्केट है, इसका ये मतलब हो गया कि लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले जितनी भी कंपनीज़ है, तो जिन कंपनीज़ ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया पूरे साल में, उसको कैलकुलेट करके बोला जाता है कि इतना 25 बिलियन का आपका मार्केट हो गया है। ठीक है, सारी कंपनीज़ का मिला के, लेकिन सारे कंपनीज़ मतलब उस पर्टिकुलर काम को करने वाले, लाइव स्ट्रीमिंग की जो काम कर रहे हैं उनको लेके जब कैलकुलेट होती है तो वो आपका मार्केट साइज़ वैसे निकाला जाता है। तो इसका मतलब वो प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उसमें सब कुछ मिक्स होता है, ऑपरेशनल खर्चे से लेके सब कुछ, मतलब 1 रुपये से लेके जो भी 100 रुपये तक खर्चा हुआ वो सारा उसमें काउंट किया जाता है। अब चलिए अब मान के देखते हैं कि अब देखो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब उन्होंने बोल तो दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग का जो मार्केट वैल्यू है बहुत ही तगड़ा है ना, 25 बिलियन तक चला जाएगा। तो ये सब जो फिगर है ना, जो 25 बिलियन 50 बिलियन, यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसको आप धरातल पे लेके आइए तो उसको कैलकुलेट करना, प्रैक्टिकल लॉजिकल तरीके से सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तब आपको समझ में आएगा क्या सच में ये मतलब फाउंडर्स के लिए कोई कमाई होगी कि नहीं। क्योंकि वो कंपनी ग्रो नहीं हो रही है ना, इसमें फाउंडर्स जो ऑन पैसिव का जो वर्किंग मॉडल है वो अलग है, वो ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी जो भी ऑन पैसिव ज्वाइन करेगा उनकी कमाई होगी, उनकी ज़बरदस्त कमाई होगी या कमाई होगी, है ना। तो वही चीज़ ऑन पैसिव के पास, ऑन पैसिव के सफल होने से आपका मतलब नहीं है ना, सफल होने के साथ आप लोगों को फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि 800 करोड़ इसलिए दिया था, दोबारा 1600 करोड़ वही देने जा रहे हो। तो इसलिए आप ये चीज़ को समझो कि चलो मान लेते हैं कि जो आपका जो 25 बिलियन डॉलर होने जा रहा है, तो उससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। अनूप जी ने कहा कि जैसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो सपोज़ करते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग की जो इंडस्ट्री है 2028 तक आते आते ऐसा हाल हो गया कि सारे के सारे गायब हो गए। ठीक है, कौन बचा, सिर्फ ऑन पैसिव बच गया। ऑन पैसिव ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। ठीक है, देखो ये क्या है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई प्लेयर तो होगा ही, लेकिन एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या आ गया कि कोई भी नहीं है उनके टक्कर में क्या सिर्फ अकेला वही कर रहा है। इसका मतलब 25 बिलियन डॉलर जो है वो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ ऑन पैसिव नहीं कमाया होगा। जब मार्केट ही सिर्फ ऑन पैसिव भी बच गया तो ऑन पैसिव ने 25 बिलियन डॉलर कमा लिया मान लेता हूँ। उसके बाद चलो सपोज़ करते हैं कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो प्रॉफिट तो है नहीं, तो मान के चलते हैं उसमें से जो भी जनरेट हुआ आपका रेवेन्यू, उसमें से 50% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट है। ये भी नहीं होता है, प्रॉफिट आपका 10%, 20%, 30% ऐसे जाता है, वेरी करता है, लेकिन 50% मैं ज़्यादा मान के चलता हूँ, ताकि मतलब पैसे आपको कम ना महसूस हो। मैं हमेशा ऑन पैसिव के तरफ हमेशा ज़्यादा पैसा करके ही आप लोगों को कैलकुलेशन बताता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि भैया मैंने कम करके आप लोगों को कम पैसा बताया, ज़्यादा पैसा बताया। तो अब हम काम मतलब कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपकी कमाई कितनी होने वाली है 2028 में। अब 25 बिलियन डॉलर का मतलब इंडियन रुपीज़ में होता है कम से कम आपका 2,07,000 साढ़े 7,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है,
तो ये मैंने 82 रुपीज़ के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है जो आपका अमाउंट है, क्योंकि अब 5 साल के बाद मेरा जो, मैं एज एन इंडियन मैं तो ये चाहूँगा कि 82 रुपीज़ कम हो जाए, क्योंकि इंडिया जितना भी डॉलर के करीब जाएगा उतना ही इंडिया का डेवलपमेंट भी होगा, उतना ही शानदार रहेगा, सब कुछ बात है ना। डॉलर्स का वैल्यू बढ़ने का मतलब हमारा नुकसान है, देश का नुकसान होता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि 82 की जगह 60, 65, 40, 45 चला जाए तो वो हो जाएगा आपका, उस दिन आप बोल सकते हो कि हाँ हम यूएस को टक्कर दे रहे हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि 5 साल तक इंडिया ग्रो करेगा, इसका मतलब है कि यूएस डॉलर घटने के ज़्यादा चांसेस होंगे, बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे। चलो बढ़ भी गया, ऊपर नीचे हो गया, वो गोली मार, तो पता नहीं ना कितना होने वाला है। तो हम $82 जो अभी तो बहुत हाईएस्ट चल रहा है 82, 83, तो वो हम मान के चलते हैं। इसका मतलब आप क्या हो गया, 2,07,500 के आसपास करोड़, इतना, ठीक है। अब रेवेन्यू इतना है तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50% मान लिया, तो 50% का मतलब 1,03,500 करोड़ के आसपास का आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे एज्यूम करते हैं कि भैया जो 500 करोड़ आपके इंटरनेट यूज़र है ना, तो 500 करोड़ इंटरनेट यूज़र है तो सब के सब ऑन पैसिव में आ जाएंगे। देखो ये सब ख्याली बातें होती है, तो मैं 500 करोड़ मान के नहीं चल रहा हूँ, आधा भी नहीं मानता हूँ यार, 200 भी नहीं मानता हूँ, चलो मैं मान के चलता हूँ 100 करोड़, क्योंकि ज़्यादा कर दूंगा ना फिर आपकी कमाई कम हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपकी कमाई कैसे ज़्यादा होगी, इसलिए मैं नंबर ऑफ़ फाउंडर्स को कम कर दे रहा हूँ। सिर्फ इंटरनेट ये 500 करोड़ में सिर्फ 100 करोड़ ही आपका ऑन पैसिव यूज़ कर रहा है, ओ कनेक्ट। और 100 करोड़ भी मैं इसलिए लिया, देखो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन रिसेंटली करके दिखाया था कि आप सिर्फ 5,000 भी कमाने जाओगे ना तो 3 महीने के अंदर ही आपको 1 करोड़ के आसपास करना पड़ेगा, अगर हर महीने आपको 5-5 हज़ार चाहिए तो उस हिसाब से तो फिर 2028 तक तो 100 करोड़ तो बहुत कम बोल रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी मान के चलो ताकि आपकी कमाई ज़्यादा हो। तो अगर 100 करोड़ लोग हैं और 100 करोड़ लोगों में आपका जो प्रॉफिट है, पूरा साल का प्रॉफिट कितना, 1,03,500 करोड़, है ना। तो उसको अगर आप 100 करोड़ लोगों में बांटोगे तो हर एक इंसान को आपको मिलेगा 1,030 रुपये साल का, ठीक है। उसको आप 12 महीने से डिवाइड कर दो तो आपकी एक दिन की इनकम कितनी होगी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने 100 करोड़ क्यों लिया, 200 क्यों नहीं लिया, 250 क्यों नहीं लिया। तो अगर पूरा 500 करोड़ अगर आप पूरे का पूरा, जैसे हमारे आई थिंक गोला जी बीच में कोई अपडेट दे रहे थे कि 400-500 करोड़ पूरा का पूरा उन्होंने ऑन पैसिव के अंदर डाल दिया, तो उस हिसाब से तो फिर आपको 200 रुपये भी नहीं आएंगे। तो देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कंक्लूजन ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है आप सोच के देखो, ऐश क्या कर रहा है कि अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी की बात ही कर रहा है, यानी मतलब जो ऑन पैसिव को ज्वाइन करेगा उनको धनी कर देंगे, उनको पैसों से, मतलब पैसों वाला जो टेंशन है उसको दूर भगा देंगे, यही है। बिना उसके क्यों ऑन पैसिव को ज्वाइन करेगा, क्यों प्रोडक्ट खरीदेगा, यही रीज़न है ना, अपलिफ्ट करना। लेकिन अभी करंट सिचुएशन जो है, आपको लग रहा है कि इस तरह के ऐश का विजन कहीं ना कहीं इस तरह का नज़र आ रहा है, कोई भी कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी अनूप जी ने भी जो एग्जांपल दिया उसका भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, 25 बिलियन हो जाए, 50 बिलियन हो जाएगा। 25 बिलियन सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं चलो डबल कर देता हूँ 50 बिलियन, तो 2,000 हो जाएंगे साल के, तो आप लोग, आपकी ह्यूमैनिटी, आप मतलब आपका जो गरीबी वो मिट जाएगी, नहीं ना। तो कुछ चीज़ें हैं, हम लोग को थोड़ा धरातल पे उतर के सोच समझना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता ये गलत है वो गलत है, मैं बस यही, इसी बात से मुझे चिढ़ है, 1000 गुना 100 गुना 1000 बिलियन सुपर यूनिकॉर्न, ये यूनिकॉर्न वो यूनिकॉर्न, अब जब कैलकुलेट करोगे तो निकलता कुछ नहीं है। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा धरातल पे रह के सोचना समझना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।